पिछले पार्ट में हमने देखा इधर पोर्टल में जाते हुए आर्थर को सिल्विया का आवाज दोबारा आता है, जहां सिल्विया उसे बताती है दुखी होना सही है, पर एक दिन अपने इसी दुख को सुख में बदलने के लिए तुम्हें रात दिन मेहनत करना होगा। आर्थर कहता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा, पर सिल्विया कहती है मुझे पता है तुम कर पाओगे, क्योंकि तुम हो हिस्ट्री के सबसे पावरफुल किंग। जो सुन आर्थर काफी हैरान था। वो सिल्विया से और भी बहुत कुछ पूछना चाहता था, पर इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता वो रियल वर्ल्ड में आ जाता है। आर्थर फिर उस अंडे और फेदर को एक बैग में रखता है और अपने आप को इस घने जंगल के बीच पाता है, जहाँ पर अपने चारों तरफ वो डेंजरस मॉन्स्टर से घिरा था। इसके बाद आर्थर को कुछ ही दूरी से किसी लड़की की चिल्लाने का आवाज आता है। वो अपनी सुपर स्पीड की मदद से पैरों से होते हुए उस जगह पर पहुँचता है। वो देखता है एक जगह पर कई सारे लुटेरों ने एक एल्फ लड़की को पकड़ा हुआ था और वो लोग बोल रहे थे कि अगर इस लड़की को एप्स्टन आइलैंड में ले जाया गया तो इसका बढ़िया दाम मिलेगा। जो सुनकर आर्थर को खुद की बात याद आता है, क्योंकि वो लोग भी सेम चीज उसके साथ करना चाहते थे। आर्थर इसे देख काफी गुस्सा हो गया, पर सिल्विया की बातों को याद कर उसका रेज उसे कंज्यूम नहीं कर पाया। इसीलिए बिना हड़बड़ी किए वो उन लुटेरों को फॉलो करता है, क्योंकि वो लोग ही आर्थर को पास ही के इंसानी बस्ती तक ले जा सकते हैं। शाम को जब सभी लुटेरे आराम कर रहे थे, तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस लड़की को बेचने से पहले उसके साथ मजे लेने का। आर्थर अब इन लुटेरों से लड़ने के लिए अपने माना को अपने बॉडी में इकट्ठा करता है। आर्थर नोटिस करता है कि वो लोग मैजिक कॉलर की मदद से मॉन्स्टर्स को पकड़े हुए थे। आर्थर अब उन पे कुछ नट्स फेंकता है, जिससे वो मॉन्स्टर्स अलर्ट मोड में चले जाते हैं और चिल्लाते हैं। लुटेरे इससे काफी डर जाते हैं, क्योंकि इस आवाज से जंगल के अदर मॉन्स्टर्स भी उनके पास आ सकते हैं। इसीलिए उन्हीं में से एक उन मॉन्स्टर्स को शांत करने के लिए जाता है और आर्थर इसी टाइम का वेट कर रहा था। वो अपनी माना से हाथ पे एक ब्लेड बनाता है और एक एक करके उन सभी लुटेरों को काट देता है। वो उसका चाकू लेता है और तभी एक और लुटेरा देखने के लिए आता है, जिसको आर्थर तुरंत ही खत्म कर देता है। उसके आवाज निकलने से पहले ही आर्थर ने उसे मार गिराया था, पर आर्थर के पास अब इतना स्टेमिना ही नहीं बचा जिससे वो फ्रीली मूव कर सके। और इससे पहले कि वो रिलैक्स करता, तीसरा लुटेरा उसकी तरफ बढ़ता है, जिसको आर्थर तुरंत ही खत्म करता है। पर आर्थर उसके सिर्फ पैर को ही चोट पहुंचाने में कामयाब हुआ था। तभी वो चिल्ला के अपने बाकी साथियों को बुलाता है। चौथा लुटेरा आकर आर्थर को देखकर काफी एक्साइटेड था, क्योंकि इतने यंग एज में मैजिक को यूज कर पाना काफी रेयर होता है, इसीलिए इसका मार्केट में काफी अच्छा दाम मिलेगा। वो आर्थर को ना मार के पकड़ने का फैसला करता है, इसीलिए वो अपनी चाकू को नीचे रखता है और अपने माना क्लॉ से वो आर्थर पे अटैक करता है, जिसको आर्थर किसी तरह डॉज करता है। आर्थर उस पे अटैक करता है, पर वो आर्थर से काफी तेज था। आर्थर फिर उस पे अपने चाकू से वार करता है, जिसको लुटेरा इजीली ब्लॉक कर देता है और आर्थर को एक जोरदार लात मारता है, जिससे आर्थर दूर जाके गिरा। वो फिर आर्थर को पकड़ता है, पर आर्थर उसके पैर पर अपने फायर मैजिक को इस्तेमाल करता है। वो लुटेरा इस चोट से रिकवर हो ही रहा था कि तभी आर्थर उस पे दोबारा चाकू फेंकता है, पर इस बार वो चाकू उसके सिर के पीछे जाते हुए उसके दिमाग को फाड़ देता है। आर्थर फिर उस आखिरी घायल लुटेरे को भी खत्म करता है। फिर वो उस लड़की के पास जाता है। उस लड़की को देख आर्थर का किसी को याद आता है और वो इस लड़की को घर जाने को कहता है, पर वो आर्थर के हाथ के घाव से काफी चिंतित थी। पर आर्थर कहता है चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। देन आर्थर उन बॉडीज को कपड़ों से ढक देता है, जिससे ये लड़की डरे ना, पर तब भी वो लड़की उनके लिए चिंतित थी। आर्थर कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोग हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। आर्थर फिर गाड़ी से कुछ जरूरतमंद चीजों को इकट्ठा करता है और लड़की को घर जाने के लिए कहता है, पर लड़की आर्थर के हाथ को जोर से पकड़ी हुई थी, क्योंकि वो तब तक काफी ज्यादा डर चुकी थी। और यहाँ से जाने से पहले वो लड़की सभी मॉन्स्टर्स को फ्री करती है। आर्थर उसे वार्न करता है कि ये करना शायद सही नहीं होगा, पर एल्व्स हर जान की परवाह करते हैं, इसीलिए वो उन्हें फ्री करती है। फ्री होते ही वो सभी मॉन्स्टर्स खुशी खुशी चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग जर्नी शुरू करते हैं और आर्थर उसे भी घर छोड़ने का फैसला करता है। इसके बाद वो लोग खाना खाने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर हमें लड़की का नाम पता चलता है, जो कि होता है टेसा। आर्थर उसे खाना देता है, जबकि उसे भूख नहीं थी, पर असल में ये तो था उसका स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए, जो उसे याद दिलाता है सिल्विया का। टेसा फिर खाने से हेजिटेट करता है, क्योंकि खाने में कोई भी स्वाद नहीं था। उसे कुछ मीठा खाने का दिल हो रहा था। आर्थर फिर डिसाइड करता है कि थोड़ा नॉर्मल एक्ट करने का, क्योंकि इतने सालों में आर्थर पहली बार अपने एज के किसी बच्ची से मिला। टेसा फिर आर्थर से यहाँ पर आने का वजह पूछता है, जहाँ पर आर्थर बताता है कि वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ चुका है। वो लोग अब अपना जर्नी दोबारा शुरू करते हैं, जहाँ पर आर्थर एल्फ विलेज को ढूंढ रहा था, जिसको ढूंढने में आर्थर को अनुमान के हिसाब से काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। टेसा फिर आर्थर को अपने
अपने विलेज के बारे में बताता है, जहाँ पर आर्थर एक चीज को रियलाइज करता है कि एल्व्स की लाइफ बाकी इंसानों से काफी अलग होता है। आर्थर फिर ये भी नोटिस करता है कि उनके पीछे एक वुल्फ है, पर उस टाइम वो उस पे गौर नहीं करता। रात को आर्थर टेसा को सोने के लिए कहता है और वो बाहरी ध्यान रखेगा। देन आर्थर उस अंडे को देखता है जो उसे सिल्विया ने दिया था। आर्थर इससे पहले इस अंडे के बारे में और भी कुछ जान पाता। टेसा आर्थर को बुलाती है और टेंट के अंदर आने को कहती है और वो अपने पेरेंट्स से इस चीज को छुपाएगी कि वो उसके साथ सोई है, पर आर्थर कहता है मैं तो बाहर सही हूँ। और हम यहाँ पर जान पाते हैं कि टेसा अंदर अकेले रहने से डर रही थी। टेसा फिर इंसानों को बुरा भला बोलने लगती है क्योंकि हर इंसान कई सारे शादियां करते हैं, जिसको आर्थर इमीडिएटली एक्सेप्ट करता है। पर आर्थर ये भी कहता है कि ये पूरा सच नहीं है क्योंकि सिर्फ अमीर ही मल्टीपल वाइफ्स को रख सकते हैं। पर इधर आर्थर की बात खत्म करने से पहले ही तो टेसा सो चुकी थी। इनका जर्नी अब अगले दिन दोबारा से शुरू होता है और धीरे धीरे टेसा आर्थर से कंफर्टेबल हो चुकी थी, जो चीज आर्थर के लिए काफी अनोइंग हो चुका था। पर इसके तुरंत बाद अचानक से आर्थर के माना कोड में पेन शुरू होता है। दर्द इतना था कि वो चलना तो दूर की बात, वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। टेसा फिर जंगल में जाता है कुछ हर्ब्स इकट्ठा करने, जिससे आर्थर को थोड़ा रिलीफ मिले। तब तक आर्थर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वही मॉन्स्टर जिसको आर्थर ने फ्री किया था वो आर्थर के पास आता है। आर्थर सोचता है कि मैं जब सबसे कमजोर था तब इसने मेरे पे अटैक करने का सोचा। इधर टेसा भी मौके पर आ चुकी थी। आर्थर उसे दूर रहने को कहता है क्योंकि वो मॉन्स्टर उस पे अटैक भी कर सकता है, पर वो मॉन्स्टर तो उन पे अटैक करने की जगह एक जंगली सुअर का मांस उनके पास रखता है और दोबारा जंगल चला जाता है। आर्थर इससे काफी कंफ्यूज था। टेसा बताती है मॉन्स्टर ने हमारी मदद को रीपे किया। रात को वो लोग उसी मीट को खा रहे थे, जिसे खाकर आर्थर को काफी अच्छा लगा। टेसा बताती है कि उसे जंगल में कोई भी हर्ब्स नहीं मिला, पर उसे ये मशरूम मिला है जो उसके गाँव में लड़कियां खाती है, और आर्थर भी बिना सोचे उसे खा लेता है, जिससे आर्थर को तुरंत ही डायरिया हो जाता है। इसके बाद वो लोग दोबारा टेंट में जाते हैं, जहाँ टेसा एल्व्स और ह्यूमन किंगडम के बीच के रिलेशन को आर्थर को बता रहा था, जो कि उसके दादाजी ने उसे बताया था। वो कहती है कि वो उन किंगडम्स को देखना चाहती है, पर इस बार आर्थर टेसा की बात ना सुनकर ही सो जाता है और अगले दिन दोबारा आर्थर का पेन शुरू होता है, पर इसे वो किसी तरह सहकर आगे बढ़ता है क्योंकि एल्व्स विलेज नजदीकी था। तभी टेसा एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगी क्योंकि एल्व्स किंगडम का गेट खुल चुका था। आर्थर इस चीज को देखकर काफी हैरान था क्योंकि उसने ऐसा चीज कभी नहीं देखा। टेसा फिर आर्थर का हाथ पकड़कर उसके अंदर चला जाता है, पर वहाँ पर पहुँचते ही कई सारे गार्ड्स आकर आर्थर को घेर लेते हैं और आर्थर को अरेस्ट कर लिया जाता है। और तब यहाँ पर आर्थर को टेसा का असली रूप दिखता है।